मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हमारे व्यूअर्स का स्वागत है और हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साकेत बिहारी सिन्हा जी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे क्योंकि बिहार का जो एक नामी नाम है लालू प्रसाद यादव, आज दिल्ली में भी चर्चित हो गए हैं। फिर से पटना के मैदान में चंद्रशेखर जी थे, देवगौड़ा थे और बड़े बड़े नेता थे और लालू जी भी थे। सबने लालू जी को आगे प्रेजेंट किया था और उन्हीं के मत थे, क्योंकि जेपी मूवमेंट के साथ जो बिहार में हुए थे। और ऐसा लगता था 74 के बाद कि देश में सत्ता परिवर्तन होता है या नए गठबंधन का सरकार बनता है तो मुख्यमंत्री लालू जी ही बनेंगे। और मुझे अभी भी याद है, मैं उस समय पटना में यूएनआई में हुआ करता था। जब मैंने उनको फोन किया, सारी बातें हो गई, यहां जनता दल की सरकार बनने की स्थिति आ गई, चीजें होगी, तो उन्होंने कहा देखो देखो गधा घोड़ा खेल में है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री देखते हैं। खैर वो नहीं बन पाए, देवेगौड़ा जी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। आपको याद होगा साकेत जी। वैसी स्थिति में आज फिर लालू जी का नाम दिल्ली में चर्चित हो रहा है, चर्चा में है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट ने फिर से उसी तरह की बात कर दी जो लालू जी ने किया था कभी, कि सड़कें में बांधूंगा हेमा मालिनी की गाल की तरह। आज फिर उस तरह की बात आ गई कि सड़कें मैं बना दूंगा अपने क्षेत्र जी के गाल की तरह, एक महिला के बारे में। और बाद में पूछने पे विदुर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि लालू जी माफी मांगेंगे तो हम भी मांग लेंगे। भैया ये क्या है, कब की बात आज उठा के ले आए। अगला माफी मांगेगा तो हम भी मांगेंगे माफी। भारतीय जनता पार्टी के इस कैंडिडेट को, आपको याद होगा, लोकसभा में कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें कहने के कारण उनकी टिकट कट गई थी। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको अपना कैंडिडेचर जो है वो नहीं देगा? पार्टी भी चाहता है कि इस तरह की बातें उठे जिससे कि बिहार में एक भूचाल हो, मौका मिले लालू जी को रिएक्ट करने का। जी साकेत जी, इस पे आप कुछ कहें तो बेहतर होगा। देखिए अजय जी, आपने शुरू किया जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय की बात। पूरे बिहार की सड़कें, मैंने 74 से शुरू किया था। ठीक है, मैंने 74 से शुरू किया था। लालू जी को करियर को लेकर भी आगे आप बता सकते हैं। नहीं, अब जी लालू जी का कैरियर जो रहा है वो तो सबके सामने है। 74 आंदोलन के बड़े नेता थे। 74 में वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करते थे और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ही आंदोलन की शुरुआत की, जिसके बाद पूरे बिहार के छात्र एकत्रित हुए और फिर 18 मार्च 1974 को प्रदर्शन जो बिहार विधानसभा के समक्ष होना था, फिर जिसमें लाठी चली, गोली चली, कुछ छात्र मारे गए। फिर 19 मार्च को गोली चली, उसमें कुछ लोग मारे गए। छात्र नेता जिसमें लालू यादव सबसे आगे थे, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये तमाम छात्र नेता जयप्रकाश जी के पास गए और जयप्रकाश जी को मनाया लोगों ने। जयप्रकाश जी की शर्त रही कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा तब हम आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। छात्र नेता मान गए। उसके बाद जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा, जो बाद में जेपी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ पूरे देश में। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी इमरजेंसी के बाद।
लालू यादव पहली बार सांसद हुए छपरा से। उसके बाद जब 2.5 साल के बाद जनता पार्टी आपसी अंतर कलह में टूट गई, बिखर गए, जनता पार्टी के में जो घटक दल थे वो अपने अपना दुकान शुरू कर दिए फिर से। उसके बाद 90 में जब बीपी सिंह की सरकार 89 में बनी, 90 में मुख्यमंत्री बने लालू यादव। मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद बिहार की जो सड़कें थी उस पर उन्होंने एक, लालू यादव मजाकिया किस्म के व्यक्ति शुरू से रहे हैं, आप जानते हैं। अच्छी अच्छी बातों को भी वो मजाक में उड़ा दिया करते रहे हैं और मजाक में पूरी बात करने का उनका ढंग रहा। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हम पटना की सड़क को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। उस समय इस बात पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया विपक्ष के पार्टियों के द्वारा की गई। फिर मामला आज का जो युवा वर्ग है शायद उसको पता भी नहीं होगा कि लालू यादव ने ऐसा कभी बयान दिया भी था। लेकिन अभी जो 2 दिन पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र और चेहरा कहती है, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे तब चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी ये थी। लेकिन अब जो आजकल की जो भारतीय जनता पार्टी है, आपने देखा होगा यही रमेश बिधूड़ी संसद में दानिश अली जो सांसद थे उनके बारे में क्या क्या कहा उन्होंने। और अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में अभी 2 दिन पहले उन्होंने क्या कह दिया कि उन्होंने अपने बाप बदल दिया। मतलब इतना गंदा कैरेक्टर का व्यक्ति है रमेश बिधूड़ी, इसको कहा नहीं जा सकता है। अब आप सार्वजनिक मंच पर उनको भारतीय जनता पार्टी ने कालका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भाषण कर रहे थे तो जिस ढंग से उनका भाषण था, जी जो कुटिल मुस्कान उनकी हम लोगों ने देखा टीवी पर, वो कह रहे थे कि हम प्रियंका गांधी की गाल की तरह कालका जी की सड़कें बना देंगे। और उसके कहते कहते उसके उन्होंने कहा कि लालू यादव ने तब कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे कि हम पटना की सड़कें हेमा मालिनी की तरह बना देंगे। अब भाई ये 90 की दशक की बात है, 30-34 वर्ष पहले की बात आप उठा रहे हैं। अभी कितना जायज है उस पार्टी के द्वारा जो चाल चरित्र चेहरा की बात करती है। बीजेपी के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, जब तमाम अन्य दलों के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बहस कर रहे थे तो आरोप लगाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के सह पर तो, और लोकसभा में जिस ढंग से उन्होंने भाषण दिया तो भाजपा के प्रवक्ता लोगों को हमने सुना कि उन्होंने कहा कि उस समय उस ढंग का बयान दिए थे इसीलिए उनका टिकट काट दिया गया। कितनी हास्यास्पद इस बात है अजय जी कि अगर उस समय अभी 6 महीना पहले चुनाव में, ठीक है मान लिया, हालांकि उनका टिकट कैसे कटा क्यों कटा सब लोग मानते हैं, उनके बयान के आधार पर टिकट नहीं कटा। अगर बयान के आधार पर टिकट कटा होता तो विधानसभा में भी टिकट नहीं मिलता। यह कहना कि संसद में उन्होंने ऐसा भाषण दिया इसलिए उनका टिकट कट गया, यह एकदम मैंने बचकाना बयान है प्रवक्ताओं का। शायद पिंड छुड़ाने के लिए कुछ कहना है प्रवक्ता को तो अपना पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा। नहीं, आपने आज की देखा तारीख में होगा, साकेत जी एक सेकंड के लिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जैसे कि उड़ीसा के एक हैं, बिहार से एक आ जाते हैं, नाम आपको पता ही है, दिल्ली के 2-3 हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं। अब ये इनको पता ही नहीं है कहानी क्या है, क्योंकि इनको ये बेचारे, मैंने जब इनसे मैं पर्सनली बात करता हूं तो मुझे बताया जाता है कि मुझे वही कहना है जो पार्टी चाहती है। क्या
पार्टी है कि महिलाओं के बारे में, खासकर क्योंकि वहां 2 महिलाएं खड़ी हैं कालका जी से, कांग्रेस ने भी एक महिला कैंडिडेट दिया, आपने भी एक महिला कैंडिडेट दिया, और क्या ये जेंडर बायस या जेंडर रिएक्शन खास करके विदुरी जी को कहा गया था बोलने के लिए, या उनकी आदतें हैं इस तरह की? साकेत जी। देखिए, हमको लगता है कि विदुरी जी की आदत ही है उस ढंग से बोलने की। शायद बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता, 2 ही लोग हैं मुख्य रूप से, एक प्रधानमंत्री और दूसरे अमित शाह, हमको नहीं लगता कि इन दोनों ने इतना नीचे गिरने के लिए उनको कह दिया होगा कि आप इस ढंग से भाषण दीजिए। दूसरी चीज, आपने यह भी कहा कि दिल्ली जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से 2-2 महिला प्रत्याशी, इसका भी ख्याल उस व्यक्ति को नहीं रहा। और आपने देखा होगा, खुद प्रधानमंत्री जी ने मंगलसूत्र की बात जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में ले आया था। तो जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का गिराव हुआ, शाब्दिक गिराव हम कहेंगे, शब्द में जितना नीचे स्तर पर लोग आ गए हैं, कल्पना नहीं की जा सकती थी कि राजनीति में अब इतना शायद शब्द का अभाव हो गया है लोगों के पास। तो कुछ अगर यही सिलसिला जारी रहा अजय जी, तो 5-10 साल के बाद तो अब ये राजनेता खुलेआम मंच पर भाषण देने के क्रम में मां बहन की गाली देंगे एक दूसरे को। जो स्थिति चल रही है यह बहुत ही दयनीय है। और आप एक तरफ महिलाओं की और बालिकाओं की माने से दूसरी आबादी जो है, आधी आबादी, उसके लिए आप हर जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई महाराष्ट्र हो, सब जगह उनका वोट लेने के लिए आप कुछ ना कुछ प्रलोभन देते रहे। और एक तरफ उसी आधी आबादी के बारे में आपका इतना गंदा बयान, और उस पर किसी भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता का कोई बयान नहीं आया। क्या विदुरी जी ने गलत कहा? ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था। कोई कंडेम पार्टी नहीं, सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई अब प्रवक्ताओं को हमने सुना, वो कह रहे कि लालू यादव का है, तब कुछ नहीं हुआ। अरे उस समय भी हंगामा हुआ था, लेकिन अगर 30 साल पहले का हंगामा आज के प्रवक्ताओं को नहीं ध्यान है, तो अभी अभी जो ये कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग भी इस ढंग का बयान दिए थे, तो उस पर भी तो हंगामा हुआ था। ये तो ध्यान रहा होगा प्रवक्ताओं को। तो हमको लगता है कि प्रवक्ता लोग अब शायद, हमने कहा अभी 2 मिनट पहले कि 5-10 साल के बाद हम लोगों को आदत डाल लेनी होगी कि ये नेता चाहे जिस भी दल के हों, मां बहन की गाली देंगे चैनलों पर बैठ के, पब्लिक मीटिंग में। अब यही स्तर इन लोगों का होते चला जा रहा। जी साकेत जी, स्थिति ये है कि टीवी चैनल पे जब प्रवक्ताओं की मांग होती है ना, जब टीवी चैनल में एक यूनिट होता है गेस्ट कोऑर्डिनेशन का, वो कहता है कि हमारे पास इतने बजे एक शो है, और गेस्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो पार्टी के किसी नेता से या जो है बात करता है, तो वो एक गेस्ट दे देता है। उनको भी पता है ना कि हमें ऐसे गेस्ट चाहिए होते हैं चैनल पे जो बकबक करें और हमारी ही बात करें। सिर्फ मुझे तो याद है कि एक प्रवक्ता इनका कभी कांग्रेस से बहुत रिलेटेड है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करता है। एक उड़ीसा से है जिसको समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस समय मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होता था तो चीजें ऐसी समझ में आती हैं ना, पर सवाल ये उठता है कि मैंने जब इनसे पर्सनली बात करने की कोशिश की तो इनका कहना है कि मैं क्या करूं, मुझे जो कहा जाता है वो मैं वॉमिट आउट करता हूं ऑन मीडिया चैनल्स। और मीडिया चैनल से जब मेरी बात हुई,
उनका कहना है कि हमें तो चलाने की मजबूरी है, टीआरपी है सर जी। यानी पूरी कहानी जो हुई है ना, लालू जी को लेकर, विदुरी को लेकर एक रचा हुआ, जैसे कि कहते हैं ना कि हमने ये चाहिए, कालका जी में 2 महिलाओं के साथ विदुर जी खड़े हैं, अब उनको नेगेटिविटी के साथ खड़े होना है। आपने सही कहा कि अगर इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को लगता कि गलत है तो उनके शीर्ष नेता बयान देते और शायद कैंडिडेचर कैंसिल करते, क्योंकि इस तरह का जेंडर बायस और जेंडर बयान एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए आज के लोकतांत्रिक सेटअप में। पर हमारा क्या है, हम तो कुछ भी बोल देते हैं। नैरेटिव्स देख लीजिए ना, नैरेटिव्स आप देखेंगे कोई शीश महल की बात कर रहा है, कोई गोट की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। हमें दिल्ली इलेक्शन जीतना है, हमें बिहार का इलेक्शन जीतना है, हमें वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीतना है, क्योंकि हमें यह दिखाना है कि द पार्टी इज स्टिल इन पावर। क्या राजनीति के कारण फैक्ट्स, फिगर्स और लोकतांत्रिक मूल्यों को हम ताक पे, बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। जी साकेत जी, मेरा सवाल बहुत क्लियर है। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी 75वीं साल और अम्बेडकर जी की बात करते हैं और लोग, जी साकेत जी। देखिए अजय जी, आपने प्रवक्ता की बात कही, तो प्रवक्ता तो अपने मन से कुछ नहीं कहता है, उसको फीडबैक जो आला कमान से मिलता है उसके दल का, वही फीडबैक आपने कहा कि वोमिट करते हैं वो चैनल पर आकर के, सही बात है। और चाहे वो किसी भी दल के प्रवक्ता, यही कारण है ना कि आज वो पार्टी बदल लेते हैं। आपने देखा होगा जिस भी दल से वो प्रवक्ता हैं, अगर रातों रात दूसरे दल में चले गए तो फिर उनकी बात को, पुरानी बातों को अगर आप उनके सामने परोस दीजिए तो शायद उनकी मुंह बंद हो जाएंगे। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि हम कल क्या बोले थे, जिस पार्टी में अभी हम हैं उस पार्टी के खिलाफ हम क्या कहा, हमने क्या कहा, यह वो भूल जाते हैं। प्रवक्ता है अपना, जिस पार्टी में है उसकी बात रखते हैं। लेकिन यह तो विधुड़ी जी ने जो कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर एक्शन में नहीं आती है, कुछ एक्शन नहीं लेती है, तो हमको लगता है दिल्ली की आधी आबादी, जो लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को, और हम लोगों को भी देखने में लग रहा था कि कुछ वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का इजाफा हो रहा है इस बार, लेकिन आधी आबादी का वोट इस एक बयान से खराब हुआ है। यह तो भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी एक्सेप्ट कर ले, विधुड़ी जी पर कार्रवाई कर ले, तब तो अच्छी बात, और नहीं चुनाव के बाद, चुनाव में वही अगर प्रत्याशी रहते हैं तो हमको लगता है इसका खामियाजा, इस विधुड़ी के इस वक्तव्य का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अब आज जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी कि मेरे 80 वर्ष के पिता को के खिलाफ में कितनी गंदी बातें वो कर रहे हैं। बताइए, राजनीति का स्तर यहां तक चला जाएगा क्या कि पिता बदल लिए? अरे कोई पिता अपना कैसे बदल सकता है? तो विधुड़ी जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि विधुड़ी ने जो कहा उस पर अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका खामियाजा। और देखिए,
लोकसभा की बात कीजिए, वो बृजभूषण शरण सिंह पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। पूरे देश के युवा महिला खिलाड़ी आंदोलनरत थे, लेकिन कोई कार्रवाई के नाम पर हुआ क्या कि उनको टिकट ना दे करके उनके बेटा को दे दिया गया, और बेटा चुनाव जीत के आ गया। तो ये कोई कार्रवाई नहीं होती है कि अगर साकेत ने कुछ गलत बोल दिया, अपशब्द बोला और महिला, इससे देश की जनता, देश की महिला खफा हैं, आंदोलनरत हैं, तो साकेत का टिकट काट करके साकेत के बेटा को टिकट दे दिया जाए। या कहीं से साकेत पर कार्रवाई नहीं हुई, अरे आज न कल उसके बेटा को आगे बढ़ाना ही था, आपको देना ही था तो अभी दे दिए। हमको लगता है अजय जी, भारतीय जनता पार्टी को या अन्य दलों को भी इससे सीख लेने की जरूरत है, और विधुड़ी को हमको लगता है कि ससम्मान उनको घर बैठाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को साकेत इलेक्शन में हानि होगा। जी जी जी। साकेत जी, मेरा एक छोटा सा सवाल जाते जाते, लास्ट सवाल मेरा, ये भारतीय जनता पार्टी को चला कौन रहा है? आरएसएस बैक्ट है, फैक्ट है, पर क्या आरएसएस का रोल है इस तरह की चीजों में, या फिर कौन है वो चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पे ले आया है? जी साकेत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिनको चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यही दो लोग चला रहे हैं, और तीसरा कोई नहीं है। आरएसएस तो नहीं है। यह तो चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले आपने सुन लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान कि अब आरएसएस की हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोग बलशाली हो गए हैं। जब हम लोग बच्चे थे तब आरएसएस की जरूरत थी, अब तो जरूरत नहीं है। इस एक बयान ने कितना घाटा पहुंचाया, यह आपको पता है। जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन खत्म हुआ और भारत आरएसएस के लोग न निकले बूथ पर, और न उनके समर्थक या प्रशंसक निकले, जिसका नतीजा हुआ कि प्रथम चरण के मतदान के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी को नागपुर जाके बैठना पड़ा। रात भर वो नागपुर में रहे, आरएसएस के लोगों से, बड़े नेताओं से गुफ्तगू करते रहे, माफी मांगते रहे, जब तब उसके बाद सेकेंड थर्ड फेज में आरएसएस आगे कंप्लीट। तो आपने देखा है कि आरएसएस तो नहीं चला रहा। अगर आरएसएस चलाते रहता तो शायद इस ढंग से बयान जेपी नड्डा नहीं देते कि हम तो बलशाली हो गए। तो बलशाली हो गए तो उसका नतीजा देखा आपने क्या हुआ। कहाँ 400 पार हो रहे थे, 300 पार हो रहे थे, कुछ नहीं हुए, 240 पर अटक गए। अमित शाह इसलिए कहे कि हम चला रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अमित शाह टिकट बंटवारे में दादागिरी नहीं किए होते तो शायद बीजेपी, आज बैसाखी की जरूरत नहीं होती बीजेपी को। योगी आदित्यनाथ शांत बैठ गए, और अमित शाह ने जिनको टिकट दिया वो जीत नहीं पाए। अगर यूपी में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के कहने की बात कहा हुआ माने होते तो शायद आज बैसाखी की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ती। तो मेरा तो मानना है कि मात्र दो लोग चला रहे हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। चलिए, आने वाले समय में 2025 में भारतीय जनता पार्टी का कमान किसके हाथ में होगा? क्योंकि अध्यक्ष बदलना है और कोशिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों को लाने का, आरएसएस की कोशिश चल रही है इसको सुधारने का। देखते हैं क्या होता है, किसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का कमान होगा, क्योंकि ये बहुत डिसिसिव होगा आने वाले समय में। क्योंकि 3 बार आप आ गए, बहुत, तीसरी बार तो मुश्किल से आए, क्या चौथी बार 2029 में आप आ पाएंगे? ये तभी संभव हो पाएगा जब एक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग, क्लियर और
स्ट्रेंज ना हो। जी नमस्कार साकेत जी, अच्छा लगा नमस्ते। आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगले शो पे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।